हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बीते ज़मानों में एक ज़माना ऐसा भी गुजरा है कि जहां शौक़ ज़रूरतों तलक महदूद हुआ करते थे और आम इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए ही अपनी तमाम उम्र गुजार देता था। ऐसे गुर्बत के दौर में अपने शौक़ को पूरा करना तो दूर, उसके बारे में भी सोचना लोगों के लिए मुहाल होता था। दोस्तों, मैं आज आपको जिस कबूतर के बारे में बताने जा रहा हूँ वो भी उसी दौर का कबूतर है कि जब कबूतरबाजी सिर्फ राजा महाराजाओं और नवाबों के घरों तक महदूद हुआ करती थी। आम इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खाना बदोश की ज़िंदगी जिया करते थे, जो एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सफ़र किया करते थे। ऐसे दौर में लोगों के लिए नामुमकिन था कि वो किसी तरह का कोई शौक़ पालें, और शौक़ में भी कबूतरबाजी का शौक़। कबूतरबाजी के ताल्लुक़ से सभी लोग जानते हैं कि उनके लिए एक ठिकाने का होना बड़ा लाजमी है। लोगों के लिए नामुमकिन था कि वो कबूतरों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकें या अपने साथ हमेशा सफ़र पे रख सकें। मगर दोस्तों, मैं आज आपको जिस नस्ल के बारे में बताने जा रहा हूँ, उस नस्ल ने, उन लोगों ने इस ट्रेंड को बिल्कुल चेंज कर दिया। जी हाँ दोस्तों, कुछ खाना बदोश लोग, कुछ बंजारे उस ज़माने में ऐसे खड़े हुए जिन्होंने कबूतरबाजी के इस शौक़ को नवाबों और राजा महाराजाओं के घरों से निकालकर आम लोगों तक पहुंचा दिया। आज से पहले लोगों ने कबूतरों को सिर्फ छत पर पलते हुए देखा था, मगर इन बंजारों ने अपने कबूतरों को, अपनी नस्लों को इस तरह से ट्रेंड किया कि वो कबूतर पट्टियों पर, छतरियों पर और किसी ख़ास रंग के कपड़े पर उड़ने और उतरने लग गए। दोस्तों, जब वो अपने कबूतर किसी एक गांव से दूसरे गांव जाकर उड़ाते और उन पट्टियों पर, कपड़े पर वो कबूतर वापस आते, तो लोग उन लोगों को, उन बंजारों को बड़ी हैरानी से देखते थे, क्योंकि दोस्तों लोगों ने आज तक इससे पहले कबूतरों को इस तरह से उड़ते और उतरते हुए नहीं देखा था। आज तक लोगों ने कबूतरों को सिर्फ छत से उड़ते और उतरते हुए देखा था। दोस्तों, अब ये बंजारे जिस गाँव, जिस शहर में भी जाते और अपने कबूतर उड़ाते, हज़ारों लोग इनके कबूतर, इनकी नस्लों को देखने दूर दूर से इनके पास आया करते थे। वक्त गुजरता रहा और लोगों में इस नई नस्ल के कबूतर को ख़रीदने की, हासिल करने की होड़ मच गई। धीरे धीरे लोगों ने इन बंजारों से ये कबूतर ख़रीदना स्टार्ट कर दिए और अब ये नई नस्ल सिर्फ उन बंजारों तक महदूद नहीं रह गई, आम इंसानों पर भी ये कबूतर खूब शौक़ से पाले जाने लगे। दोस्तों, इस नई नस्ल के कबूतरों की इन बंजारों ने इतनी अच्छी परवरिश की थी, इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी थी कि जब ये कबूतर इन बंजारों से निकलकर आम लोगों तक पहुँचे तो उसी तरह से पट्टियों पर और छतरियों पर सजाए गए और उसी तरह से वो कबूतर उन पट्टियों से, उन छतरियों से उड़ते और वापस उन्हीं पट्टियों पर और छतरियों पर वापस आकर बैठते। इस तरह से लोगों में इसका क्रेज़ बढ़ता रहा। उसकी दो वजह थी, एक तो इनके उड़ान का ये तरीका था, पट्टियों पर सजाया जाने वाला तरीका था, और दूसरा ये कबूतर दोस्तों कीमत के बहुत कम हुआ करते थे, तो आम इंसान भी इन्हें आसानी से ख़रीद सकता था। दोस्तों, इन बंजारों द्वारा बनाई गई ये नायाब नस्ल, जो आज पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो चुकी थी, फैल चुकी थी, आगे चलकर मलवाई कबूतरों के नाम से मशहूर हुई। दोस्तों, दरअसल ये बंजारे पंजाब के मलवई इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, मलवई इलाके के रहने वाले थे, जिनके नाम से ही इन कबूतरों का नाम मलवई कबूतर रखा गया। दोस्तों, जैसे जैसे ये नस्ल आगे बढ़ी, इसका शौक़ बढ़ने लगा, जैसे जैसे बड़े शौकीन लोगों ने, दोस्तों इन मलवाई कबूतरों के ताल्लुक़ से जो दो सबसे बड़े नाम सबसे पहले निकल कर आते हैं, वो उनमें मोहन सिंह बादल और जसबीर सिंह बादल जी का नाम सबसे पहले निकल कर आता है, जिन्होंने इन मलवाई कबूतरों में मौजूद जो छोटी मोटी कमियां थी उसे पहचाना और उन्हें दूर करने का काम इन दोनों ने किया। इन्हीं मलवाई कबूतरों से आगे चलकर सैकड़ों और नस्लें नई बनी, जिनमें मेहराब वाले, हज़ार वाले, पुन्नू वाले बड़े फेमस हुए, बड़े तादाद पे उनका शौक़ किया जाने लगा। आज भी पंजाब और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में इन मलवाई कबूतरों का बहुत बड़े पैमाने पर शौक़ किया जाता है। सिर्फ पंजाब में ही आपको मलवाई कबूतरों की सैकड़ों नस्लें आपको देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों के कमेंट होते हैं, बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि आखिर हज़ार वाले कबूतर कौन से होते हैं, मलवाई कबूतरों में हज़ार वाले कौन से हैं, पुन्नू वाले कौन से हैं, या मेहराब वाले कबूतर कौन से हैं। तो दोस्तों, कबूतर की नस्लों के नाम के ताल्लुक़ से ज़्यादातर देखने में आता है कि कबूतर की नस्ल या तो उसके पालने वाले के नाम से मशहूर होती है ज़्यादातर, या उसके शहर से या उसके गांव के नाम से ज़्यादातर नस्लें मशहूर हो जाती हैं। जैसे रामपुरी कबूतर है,
ये कबूतर रामपुर के थे तो रामपुरी कबूतरों के नाम से मशहूर हो गए। इसी तरह से टेडी कबूतर है, टेडी रशीद शीदा टेडी जो इनके परवरदा थे उनके नाम से मशहूर हो गए। इसी तरह से मलवाई कबूतर में जो बड़े शौक़ जिन लोगों ने किए मलवाई कबूतर के, उन्हीं के नाम से आगे चलकर ये नस्लें मलवाई कबूतर की ये नस्लें मशहूर हो गई। जैसे पुन्नू लाल जी थे तो पुन्नू वाले कबूतर जो है मलवाई पुन्नू वाले कबूतर मशहूर हुए। मेहराब जी थे, मेहराब जी जो बड़े पैमाने पे शौक़ करते थे तो मेहराब वाले कबूतर मशहूर हो गए। इसी तरह से एक कबूतर पालने वाले थे जिन्होंने 100 रुपये का कबूतर 1000 रुपये का मलवाई कबूतर ख़रीद लिया था, तो उनसे जो आगे नस्लें चलीं वो 1000 वाले कबूतर के नाम से मशहूर हो गए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और मलवाई कबूतर के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने को और सीखने को मिला होगा। दोस्तों मलवाई कबूतर भी बहुत ही नायाब नस्लों में से एक है दोस्तों। बहुत लंबा सफ़र इस नस्ल का रहा है दोस्तों। अक्सर लोग पंजाबी कबूतर और मलवाई कबूतर में फ़र्क नहीं कर पाते। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मलवाई कबूतर की पहचान के बारे में भी वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊं, ताकि आपको आसानी से इनका फ़र्क मालूम हो, पंजाबी और मलवाई कबूतर का फ़र्क मालूम हो और आप मलवाई कबूतर आसानी से ख़रीद सकें और आप भी इस नायाब नस्ल का आसानी से शौक़ कर सकें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाला एक से एक कंटेंट आप तक पहुंच सके, आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके। तो दोस्तों आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।